नमस्कार। चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। पूरा विश्व एक वक्त था, पृथ्वी का आकार क्या है किसी को मालूम नहीं था। उसमें भी एक कंट्रोवर्सी थी। उस जमाने में जो वेदों में उसमें तो सब कुछ लिखा था चंद्र के बारे में, तारामंडल के बारे में, लेकिन कभी कभी वक्त बदलता है। टेलीस्कोप आया, माइक्रोस्कोप आया, रॉकेट, फिर गूगल आया, व्हाट्सएप, फेसबुक आया, डिस्कवरी चैनल वाले उन्होंने उस टाइम कितना रिसर्च किया, टीवी आया, लोग आज सब कुछ जानने लगे हैं। आपका घर, आप गूगल अर्थ में जाएंगे तो कहाँ है, आजू बाजू क्या है, सब कुछ मिला। अब कुछ छुपा हुआ नहीं है। लेकिन मैंने एक आर्टिकल्स, क्योंकि फिर भी हम ज़्यादातर चीज़ नहीं जानते हैं, तो मैंने एक आर्टिकल्स पढ़ा कि क्या आपने मुंबई में स्थित 6.6 करोड़ वर्ष पुरानी प्राकृतिक निशानी देखी है। अगर आप मुंबई में रहते हैं या मुंबई गए हैं तो आपने मालाबार हिल, पाली हिल, एटोप हिल, खम्बाला हिल जैसी जगहों के बारे में ज़रूर देखा और सुना होगा। लेकिन क्या आपने मुंबई में स्थित एक ऐसे हिल को भी देखा है जिसका प्रामाणिक अस्तित्व 6.5 करोड़ वर्ष से भी पहले का है? लोग सिलोन की बात करते हैं, सिलोन में श्रीलंका की बात करते हैं, उसमें रावण का महल, सब कुछ। चलो मैं इनमें नहीं बात करना चाहता हूँ क्योंकि लोग समझेंगे नहीं। तो दरअसल आज हम अभिनेता मित्र ऋषभ जोशी के घर पर एकत्र हुए थे, जो लिखने वाला है एक नाटक के सिलसिले में। वहाँ से विदा होते समय मंडली के साथ एक साथी ने गिलबर्ट हिल के ऊपर बने मंदिर की तरफ इशारा करके पूछ लिया कि वो क्या है। ये जो आर्टिकल्स लिखा था उसने क्या लिखा वो मैं बात करता हूँ। तो सामने इमारतों और सड़कों के बीच एक काली सीधी उठी हुई चट्टान खड़ी थी। न कोई ढलान, न कोई खास हरियाली, बस एक खड़ी कठोर दीवार जैसी इमारत। फिर उसने कहा कि ये है गिलबर्ट हिल। लगभग 200 फीट ऊंचा ये गिलबर्ट हिल असल में काले बेसाल्ट की एक विशाल एक शाम्य मोनोलिथ चट्टान है, जो करीब 6.6 करोड़ साल पहले बनी थी, जब पृथ्वी पर डायनासोर चलते थे और धरती के गर्भ से लावा फूट रहा था। उसी काल में निकले पिघले लावे ने आज के महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के बड़े हिस्सों को ढक लिया था। वही लावा ठोस पत्थर बनकर गिलबर्ट हिल के रूप में हमारे सामने खड़ा है। समय की सबसे प्राचीन गवाही की तरह हम उसको पहचान सकते हैं कि इतना करोड़ वर्ष पहले ये पत्थर बना था। विशेषज्ञ बताते हैं कि यह चट्टान असल में एक विशाल ज्वालामुखीय रिज RIDGE का हिस्सा थी। पास के जोगेश्वरी इलाके में ऐसी कई और खड़ी चट्टानें हुआ करती थी जिनका अभी 20 साल पहले तक खनन कर दिया गया, क्योंकि ज़्यादातर आज भारत में या दुनिया में सब जगह जो खनन होता है उसमें जो पुरानी चीज़ें हैं, जो खड़के हैं, हम तोड़ डालते हैं, जिससे हमको पता चल सकता है कि उस ज़माने में क्या था। इस सीधी खड़ी पत्थर की स्तंभाकार संरचनाओं की तुलना अमेरिका के डेविल्स टावर, वायोमिंग और डेविल्स पोस्टमिल POSTPILE कैलिफोर्निया जैसे स्मारकों से भी की जाती है। पूरी दुनिया में उस काल की ये 3 ही
शेष निशानियां हैं। भारत सरकार ने 1952 में इसे राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क घोषित किया था और 2007 में भूवैज्ञानिकों के लंबे प्रयासों के बाद मुंबई महानगर पालिका ने इसे ग्रेड 2 हेरिटेज स्ट्रक्चर का दर्जा दिया। अब यहाँ किसी तरह की खुदाई का निर्माण पर पूरी तरह रोक है। हालांकि समय के साथ बारिश और प्रदूषण ने उसकी बाहरी सतह पर क्षारण के निशान छोड़ दिए हैं, क्योंकि जो वातावरण की इफेक्ट्स, तो पवन है, पानी है, सूर्य प्रकाश है, उसकी तो असर स्वाभाविक होगी। गिलबर्ट हिल के शिखर तक एक तीखी सीढ़ी जाती है जो सीधे चट्टान से काटी गई है। ऊपर पहुंचने पर दो छोटे मंदिर मिलते हैं, गांव देवी मंदिर और दुर्गा माता मंदिर, और उसके बीच एक छोटा सा बगीचा है और उसके पार दिखता है मुंबई का पैनोरामिक दृश्य। इमारतों का सागर, सड़कों की धाराएं और दूर दूर तक फैला हुए धुएं की चादर से ढका शहर। फिल्म बदला 1974 का क्लाइमैक्स यहाँ फिल्माया गया था। मुंबई जैसे भागते शहर में गिलबर्ट हिल एक ठहराव है, एक ऐसा ठहराव जो बताता है कि दुनिया चाहे कितनी भी बदल जाए, कुछ कहानियाँ पत्थरों में दर्ज रहती हैं, कितनी कहानियाँ पत्थरों में दबी हुई है, कितना फोसिल्स अश्मी पत्थरों में से हम निकालते हैं, कितने सारे शहर हमने ढूंढ निकाले हैं जहाँ लोग बसते थे, जहाँ इंसानों की कहानियाँ थी, जहाँ इंसानों ने अपना बसरा किया था। मोहनजोदड़ो, ऐसे कितना, पिरामिड्स देखिए आप, मिस्र की संस्कृति देखिए, यूरोप की संस्कृति देखिए, कहाँ से कहाँ लोग माइग्रेट होते हैं। लेकिन वो जो निशानियाँ हैं वो हमें उस जमाने की परिस्थिति में ये दुनिया किस तरह बनी होगी, किस तरह लोग कहाँ से कहाँ इस पत्थरों को काटते हुए, पहाड़ों को काटते हुए, नदी मार्ग से, समुद्र मार्ग से, पहाड़ों से चलकर किस तरह पहुँचे होंगे एक जगह के बीच, एक जगह से दूसरी जगह। एनिमल्स, प्राणियों का उपयोग, किसी ने हाथी का उपयोग किया होगा, किसी ने हॉर्स, घोड़े का उपयोग किया होगा, अलग अलग प्राणियों का भी उपयोग उस जमाने में ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया होगा। इतने बड़े बड़े पत्थरों से किस तरह पहाड़ों पर इतने गढ़, इतने महल किस तरह किन्होंने बनाया? ये कौन आर्किटेक्ट थे जिन्होंने ये बनाया? वो कुंभलगढ़, जिनकी दीवार, ये कैसे बनाया होगा? पीज़ा का मीनारा किस तरह बनाया होगा? ताजमहल किस तरह बनाया होगा? वो आपको सोचने की ज़रूरत है। न तो उस ज़माने में टेक्नोलॉजी नहीं थी, आर्किटेक्ट्स नहीं था, फिर भी ये कैसे बने होंगे? कोई तो होगा, कोई को बुद्धिशाली लोग होंगे जिसने सब कुछ सोचकर डिजाइन की होगी, पत्थर लाए होंगे, ट्रांसपोर्ट किया होगा, उसको किस तरह बिठाया होगा, जो आज तक 300, 400, 500 साल से ये इमारत आज भी खड़ी है। पवन को धोती हुई, बारिश को धोती हुई, सूर्य प्रकाश को धोती हुई आज आपके सामने खड़ी है। हमें इन लोगों को सलाम करना चाहिए। वही हमारे लिए उस जमाने की परिस्थिति को समझाने वाले। ये कितने मंदिर हैं खजुराहो के, किस तरह वो मंदिर बनाए होंगे? कितने बड़े बड़े दक्षिण में मंदिर हैं, किस तरह वो टोच पर पत्थर पहुंचाए होंगे? कितने लंबे लंबे हैं, किस तरह बनाए होंगे? किसने बनाए होंगे? कितने लोगों ने बनाया होगा? किन लोगों का जीवन उसमें समाप्त हो गया होगा? आपको सोचने की ज़रूरत है। आज तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी तो बहुत इतनी आ गई है
चाइना बहुत कुछ आगे बढ़ गया है। ये देश अमेरिका किस तरह सड़कें बनाई होगी, इतना बड़ा देश में इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह बनाया होगा। 100 साल, 150 साल, 200 साल पहले कुछ नहीं था। आज न्यूयॉर्क देखो, जापान का टोक्यो देखो, कितना पूरे दुनिया के कितने कितने, सिंगापुर देखो, हांगकांग देखो, ये कितने साल, स्विट्जरलैंड देखो, कैसे कैसे ये सब कुछ बना होगा। चलो आज का पैगाम कुछ गूगल पे आप सर्च करके वीडियो यूट्यूब पर आप सब कुछ देख सकते हो।